का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, और ये यूफोरिया भी है मार्केट के अंदर, जो शायद अभी आप जिसके बारे में कहना चाह रहे हैं कि भाई थोड़ा डिसिप्लिन्ड हो जाओ आप। टीवी देखिए, हम जब भारतीय मार्केट की बात करते हैं उससे पहले हमें ग्लोबल मार्केट्स पे भी नज़र रखनी चाहिए। ग्लोबल मार्केट्स खुले थे, छुट्टी के बाद खुले थे, तो उनके अंदर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर भी अच्छा खासा इस समय तेज़ी का रुख है। तो ग्लोबली चीज़ें अच्छी लग रही हैं। ग्लोबली क्रूड नीचे आ रहा है, इन्फ्लेशन को लेकर के कोई समस्या नहीं है, और सबका मानना 1, 2 या 3 रेट कट तो इस साल में आने वाले हैं। तो जब हम भारतीय मार्केट की बात करते हैं, हमें ग्लोबल मार्केट को देखना चाहिए, और ग्लोबल मार्केट इस समय अच्छे लग रहे हैं। अब भारतीय मार्केट के आइसोलेशन में बात करें, देखिए मार्केट जब मोमेंटम में रहता है तो हम ये बोलना बहुत मुश्किल है कि मार्केट कहाँ जा कर के रुकेगा, क्यों जा कर के रुकेगा, और क्या ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं। मेरा ज़रूर मानना है कि इस समय स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर हमने जो 4 जून से जो उछाल देखा है वो काफ़ी ज़बरदस्त उछाल है। हो सकता है कि उछाल में या तो अंकुश लगे या फिर टाइम वाइज या प्राइस वाइज करेक्शन आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पर आपको ज़्यादा बड़े कमिटमेंट्स बढ़ाने चाहिए। अगर आपके कमिटमेंट्स हैं आप रखिए, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं तो ज़रूर बने रहिए, मगर आपको बड़े कमिटमेंट्स और ख़ास करके लेवरेज कमिटमेंट्स इस समय नहीं करने चाहिए। तीसरा, इस समय मार्केट के अंदर मुझे लग रहा है कि हम काफ़ी बात कर चुके हैं डिफेंसिव्स की या कंजम्पशन की, मुझे लग रहा है नए थीम्स आने वाले हैं। देखिए, एक बात तो तय है कि सरकार इस समय डोमेस्टिक कंजम्पशन को रिवाइव करेगी, भले वो रूरल स्पेंडिंग बढ़ाए, टैक्स रेट्स कम करे, मॉनसून अच्छा आ रहा है, या फिर हम देख सकते हैं कि लो इन्फ्लेशन की वजह से मल्टीप्लायर इफेक्ट आया। तो मुझे लगता है कि जो कंजम्पशन रिलेटेड थीम्स हैं उस पर नज़र रखिए। हिस्टोरिकली हम हमेशा बोलते थे जी कंजम्पशन मतलब HUL, मगर मुझे नहीं लगता है कि वो एक ईजी वैसा करना चाहिए, बिकॉज कंज्यूमर स्टेपल्स महंगे हैं। तो मुझे कंजम्पशन डिमांड आती वापस लग रही है, मगर मुझे लगता है जो कंजम्पशन डिमांड आएगी वो नए क्षेत्रों में आएगी, टूरिज्म, QSR, फूड डिलीवरी, मिड टियर रियल एस्टेट। तो इन क्षेत्रों में नज़र रखिए जो कि इनडायरेक्टली कंजम्पशन से बेनिफिट होंगी। ठीक है निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं भी सर आपको। सर, रिपोर्ट्स भी आई हैं JP मॉर्गन की, मैक्वायरी की, और ये भी वो कह रहे हैं कि लोगों की आय बढ़ेगी। जिस तरह से MSP सरकार ने बढ़ाया है, बजट में पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कटौती की भी उम्मीद करके वे चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि कंजम्पशन एक लॉन्ग टर्म स्टोरी बना रहेगा, और ये सही भाव पर, सही वैल्यूएशन पर स्टॉक्स भी हैं? नहीं, देखिए कंजम्पशन तो एक हॉलमार्क है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान की इकॉनमी चलेगी, पर कैपिटा बढ़ेगी तो कंजम्पशन हमेशा चलता रहेगा। तो कंजम्पशन तो जिसे हम कहते हैं कि एक एवरग्रीन थीम है, और वो एवरग्रीन थीम बना रहेगा। समझना ये है कि एक हिस्टोरिकल तरीके से आप कंजम्पशन स्टॉक्स पे बैट करते थे, वो होते थे HUL या फिर ITC या फिर ब्रिटानिया, जिसे हम कंज्यूमर स्टेपल्स बोलते हैं, वो महंगे हैं। फिर आता है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन ये होता है जी आप वहाँ स्पेंड करते हैं जहाँ पर आप चाहते हैं, मगर आप स्पेंड जब करेंगे जब आप के पास ऑप्शन टू स्पेंड होती है, ना कि कंपल्शन टू स्पेंड। FMCG प्रोडक्ट के अंदर आपको कंपल्शन टू स्पेंड होती है। टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू हो गया, कंपल्शन टू स्पेंड है। डिस्क्रिशनरी के अंदर आपके पास कंजम्पशन की ताकत जब आती है तो आप चॉइस करते हैं आपको कहाँ खर्चा करना है। मिसाल के तौर पर, अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो हो सकता है आप ट्रेन टिकट लें, रेलवे आप प्लेन टिकट ना लें। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो हो सकता है कि आप बाहर जाकर खाना ना खाएं। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो हो सकता है आप अपनी बाइक को या फिर अपने 2 व्हीलर को अपग्रेड ना करें। तो मुझे लग रहा है डिस्क्रिशनरी एंड पर नज़र रखें, और लो टिकट कंजम्पशन पे नज़र रखें। लो टिकट का मतलब ये हो गया जी QSR है। अगर थोड़ा पैसा वापस आता है तो आप ट्रैवल, QSR, ईटिंग आउट, फूड डाइनिंग, एयर ट्रैवल, लो टिकट कंजम्पशन आइटम पे नज़र रखें जो कि डिस्क्रिशनरी कैटेगरी में है। ऑलराइट, तो ये हो गई कंजम्पशन से जुड़ी बात। और निकुंज सर, कुछ समय पहले भी हमने ये थीम को डिस्कस किया था और आपने तब